फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की मैथमेटिक्स और साइंस का जो प्री टेस्ट एग्ज़ाम लिया गया था हाल फिलहाल में, मैं उसी का एमसीक्यू का जो सॉल्यूशन है वो आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन है उसकी ओर चलते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 140 का जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसका मान निकालते हैं, तो इसका मान हमको प्राप्त होता है। इसका मान जो है और 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो प्रश्न है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। तो यहाँ पर शून्यक जो है इसका जो मान हो जाएगा, यहाँ पे 2 जगह कट रहा है, तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि x² - 3 के शून्यक हैं। -3 को शून्यक है तो x² - 3, इसका उत्तर हम निकालेंगे x² - 3 बराबर 0। तो x² बराबर 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा √3 +-3। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा +-3। तो x² हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। ये रूट जब आएगा तो ये इसका मान जो हो जाएगा +-√3। तो इसका उत्तर जो 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। जब हम हल करते हैं तो हल करने के बाद हमको द्विघात समीकरण के रूप में ax² + bx + y के रूप में 2x² - 5 = x² - 1 का होल स्क्वायर, इसको जब हम तोड़ते हैं तब हमका मान प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होता है तो क्या a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है। अगला प्रश्न है 12-15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। 12-15 और 21 का एलसीएम जब निकालते हैं तो निकालने के बाद हमको 420 प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 420। अगला प्रश्न हमारा है 10-25 का HCF है। 10 और 25 का HCF हमारा निकलेगा 5, कि दोनों में कॉमन 5 आता है। अगला प्रश्न हमारा है समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 का सारवंतर है। तो इसका उत्तर जब हमारा हो जाएगा तो 1 से -3 को घटाते हैं तो -2 आता है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा -2। सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा समरूप हो जाएगा, सिमिलर होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिमिलर, समरूप होते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे जब d इज़ ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा होगा। तो इसका मान उत्तर जो हमारा हो जाएगा b² - 4ac ग्रेटर देन 0। 0 से जब मान बड़ा होता है तो 2 भिन्न वास्तविक होते हैं। बराबर 0 होता है तो 2 बराबर मूल, और लेस देन 0 होता है तो कोई मूल नहीं होता है। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। तो क्षेत्रफल दिया तो भुजाओं का अनुपात क्या है। तो 4 का स्क्वायर 2, 4 का रूट जो है 2 हो जाएगा, 9 का रूट हो जाएगा 3, तो 2:3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमको 2:3 आएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3√3 हो जाएगा जब सॉल्व करते हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, और एक तरफ लाएंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस सूत्र पे सेट करेंगे तो मान हमको 3√3 आता है। दो संख्याओं गुणनफल 8670 है तो उसका HCF 17 है। LCM क्या होगा, तो इसका LCM जब निकालते हैं तो LCM हमारा इसका आता है 510 आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 510। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल तो 2 और 4, 4 दूना 8 होगा। इसका उत्तर सीधा सीधी हो जाएगा 8। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हाईएस्ट जो 3 होती है। अगला प्रश्न है x² + x + 1 = 0 का वियुक्तकर मान क्या होगा? इसका वियुक्तकर मान जब निकालते हैं तो इसका मान जो निकलता है -3 निकलता है, तो इसका उत्तर जो -3। डी निकालना है, D = b² - 4ac, D = b² - 4ac। इस पर पुट करेंगे तो ये वियुक्तकर निकलेगा। तो अगला प्रश्न हमारा है x² - 2y = 0। तो इसमें कौन ऐसा मान रखें कि 0 हो जाए x और y? तो x का मान अगर 2 रखते हैं और y का मान 1 रखते तो 2 और 2 एकम 2, तो 2 में से 2 गया तो 0। तो इसका उत्तर सीधा सीधी हो जाएगा x का मान 2 और y का मान 1। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती? एक वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो सकती है, हद से ज़्यादा स्पर्श रेखाएं। अगला प्रश्न है मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अगला प्रश्न है कि बिंदु 2 5 का x बिंदु x अक्ष से दूरी है, तो x अक्ष से दूरी x 2 है और y 5 है, तो x अक्ष से दूरी 2 ही होगा, इसलिए इसका उत्तर हम 2 लिखेंगे। r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²/2 या 1/2 πr²। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से बिंदु -6 8 की दूरी है, मूल बिंदु से -6 8 की दूरी है, तो -6 8 की जब दूरी निकालते हैं तो इसका उत्तर जो निकलता है 10 निकलता है, तो इसलिए इसका उत्तर 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदुओं 0 4 और 4 2 से मिलाने वाले रेखाखंड है, तो बिंदुओं 4 2 और 0 4 और 4 2 को मिलाने वाला रेखाखंड, इसका उत्तर हो जाएगा 2 3। अगला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो 14 सेंटीमीटर व्यास है तो r होगा 7। इसका क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्षेत्रफल इसका निकलता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या इसमें से 23 जो एक अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है x² - 2x + 5 के शून्य अल्फ़ा बीटा हो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a, c/a मतलब 5/1 बराबर 5 आएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, तो 2 होती है। ABC AB/DE, BC/EF, AC/DF। A का मान 40, B का मान 80, तो C का मान कितना होगा? 8 4 12 60 होगा, तो F का मान भी 60 ही होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 60। एक समबाहु त्रिभुज कोण ABC में BC अगर 4 सेंटीमीटर तो AB भी 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा? AC का मान 4√2 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4√2। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो 22/7 × 7 × 7। इस पे हम करते हैं 22/7 × 7, ये कट जाएगा तो आता है 154। 154 में से 14 घटा देते हैं, तो 14 जो घटाते हैं तो आता है 140, तो 140 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, इसलिए 140 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है
आकृति में टीपी और टी के दो स्पर्श रेखा हैं। ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री तो कोण पी टी क्यू का मान है। तब कोण टी टी क्यू का मान जो हो जाएगा, कोण पी टी क्यू का मान 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 90 + 90 + 110, तो 90 + 90 + 110 है तो 360 में उसको घटा देते हैं 290 को, तो आता है इसका उत्तर हमको 70। एपी का प्रथम पद 5 और सार्वंतर 10 है, तो तीसरा पद क्या है? तीसरा पद A3, तो फिर A3 निकालना है, तो A + 2D। ए का मान हमको दिया हुआ 5, 2 और डी का मान 10, 10 3 20 और 5 25, तो इसका मान 25 हो जाएगा। तो सीधा सीधी 2 इसका उत्तर हो जाएगा 25। द्विघात समीकरण 2x² + x - 4 का व्युत्क्रम है, तो इसका जो डी निकालेंगे जब हम, तो डी निकालने के बाद इसका उत्तर जो हो जाएगा 33 आता है। अगला प्रश्न हमारा है द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 1 और 1 है। तो इसका सूत्र जो होता है x² - अल्फ़ा + बीटा ऑफ x + अल्फ़ा × बीटा, तो x² ही रहेगा, इसके जगह 1x है तो x हो जाएगा और इसके जगह पर 1 है, तो यही x² - x + 1, इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न हमारा है निम्न कौन द्विघाती सूत्र है? द्विघाती सूत्र -b + -b² - 4ac/2a, इसका उत्तर जो हमारा जाएगा ये हो जाएगा। यदि कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो त्रिभुज, तो त्रिभुज जो हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज एपी का प्रथम पद और सार अंतर डी है, तो एन पद क्या होगा? a + n - 1 ऑफ डी, तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है kx - y = 2, 6x - 2y = 3, तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने की स्थिति में जो सूत्र होता है तो उस सूत्र को हम कहते हैं a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब हल करेंगे तो इसका मान को हम डायरेक्ट c1 c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो k = 4 आता है इसमें उत्तर, तो इसका मान जो है 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बराबर बंटन का माध्य 20 और माध्यक 25 है, तो इसका जो प्रश्न होता है माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो इस पर जब हम सेट करते हैं तो सेट करने के बाद हमको मान जो प्राप्ति होती है वो 35 प्राप्त होता है, इसलिए इसका उत्तर 35 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतिम 2 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो क्षेत्रफल 9:4 है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसका उत्तर सीधा जो 3:2। तो आज मैंने आपके समक्ष 10वीं बार की जो प्री बोर्ड की प्रश्न थी मैंने उसको आपके समक्ष रखा। आने वाले दिनों में और भी अन्य विषयों से संबंधित और भी प्रश्न को रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।